हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एपिथर्मल डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में आप लोग देखा होगा, हम पहले स्कार्न और उसके बाद पोर्फारी टाइप डिपॉजिट के बारे में बात किया था। सो पोर्फाइरी, स्कार्न एंड नाउ एपिथर्मल, एक एक करके सब मिनरलाइजेशन को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करके कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। आपको बहुत फायदा होगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारा उम्मीद है क्लैरिटी मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कोई भी हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट जानने के लिए सबसे पहले फ्लूइड के बारे में जानना है। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, सो फ्लूइड कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस टाइप का फ्लूइड है, फ्लूइड का टेम्परेचर कंडीशन क्या है, उसके बेसिस में डिफरेंट टाइप का कैटेगोराइज किया गया है। पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन को रिलेट करके, जैसे कि हाइपोथर्मल, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर फ्लूइड जहां मिलता है ना, 300 से 500 डिग्री सेल्सियस वाला हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जो फ्लूइड बनता है उसको हाइपोथर्मल बोलता है, ये आपको पता होगा। फिर मेसोथर्मल 200 से 300 डिग्री मॉडरेट प्रेशर कंडीशन। एपिथर्मल 50 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बाजू में बनता है ना, वो जो सरफिशियल ज्यादा रिलेटिवली शैलो डेप्थ में बनता है एपिथर्मल। सो ये एपिथर्मल कंडीशन में जो मिनरलाइजेशन होता है उसी को बोलते हैं एपिथर्मल डिपॉजिट। बट इसका बहुत मजा यही है कि ये बहुत सारा चीज के साथ कोरिलेटेबल है। जैसे पोर्फारी, पोर्फारी के साथ इसका एक लिंक है, वो चीज एनालाइज करेंगे। देखो, एपिथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गोल्ड, सिल्बाइट, गैलेना, मार्कासाइट, डिफरेंट टाइप का और मिनरलाइजेशन होता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूसिंग जो होता है ना, उसमें वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, बेस्ट टेरेन होता है एपिथर्मल टाइप गोल्ड। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद और एक होता है टेलीथर्मल, बहुत बहुत ही लो टेम्परेचर, जस्ट जहाँ पे हाइड्रोथर्मल का डेफिनेशन जहाँ से स्टार्ट होता है ना, 50 डिग्री, तो उसी लेवल में जो रहता है सबसे लोएस्ट वाला, प्रेशर भी बहुत कम रहता है, उसको समटाइम्स टेलीथर्मल बोला जाता है। और एक होता है जेनोथर्मल, वो हाई टेम्परेचर एट शैलो डेप्थ, सडनली कुछ चीज ऊपर उठ के आ गया, मैग्मेटिक कुछ, तो उस टाइम में यूज होता है। सो अक्सर इन जनरल हम आप कॉन्सेप्चुअली तीन चीज को याद रखिए: हाइपोथर्मल, मेसोथर्मल, एपिथर्मल, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्या होता है कि हाइड्रोथर्मल मिनरलाइजेशन समझने के लिए 5 यार्ड स्टिक, 5 चीज को याद रखिए। First of all, naturally existence of hot solution that is capable to dissolve and transport materials या minerals, element। तो ये एलिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी फ्लूइड चाहिए ना, वो फ्लूइड नहीं रहने से हाइड्रोथर्मल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो फर्स्ट फ्लूइड, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट मेटल कॉन्सेंट्रेशन इन द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। तो जो फ्लूइड है उसका, उसमें सॉल्यूशन में बहुत सारा एलिमेंट रहना है। तो एलिमेंट बाय द वे कैसे आएगा वो तो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरकनेक्टेड ओपनिंग्स इन द रॉक, जिसके अलोंग वो फ्लूइड मूव करेगा ना, तो इंटरेक्शन होगा तो फ्लूइड ऑटोमेटिक स्कैवेंज करके लेके आता है, ट्रांसमिशन करता है ना सॉल्यूशन में। अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल साइट्स फॉर ओर डिपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन फॉर डिपोजिशन ऑफ द ओर। तो ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है आपको हाइड्रोथर्मल कोई भी टाइप का डिपोजिट समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड के बारे में जस्ट थोड़ा जान लेते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल या रॉक साइकिल कोई भी है, रॉक क्या क्या है? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। सो सिंपल वे में आपको तीन सिस्टम से तीन फ्लूइड तो मिलना ही है। इग्नियस फ्लूइड को मैग्मेटिक वाटर बोलते हैं, मैग्मेटिक फ्लूइड। फिर मेटामॉर्फिक कंडीशन में जो डिहाइड्रेशन होकर फ्लूइड रिलीज होता है वो मेटामॉर्फिक फ्लूइड। कॉर्नेट वाटर मतलब जो सेडिमेंट का पोर स्पेस में रहता है सेडिमेंट का, तो कॉर्नेट छोड़ के फर्दर क्या? सी वाटर एंड मेटेरिक वाटर, यही तो फ्लूइड है। इसके बाहर में कोई लिक्विड फेज है नहीं ना, लिक्विड या गैसियस फ्लूइड कुछ भी बोलो, बट फ्लूइड तो यही 5 है। तो इन बिटवीन ये दोनों का सभी का मिक्स होके डिफरेंट टाइप का हाइब्रिड फ्लूइड बन सकता है। बट इन जनरल ये 5 टाइप का फ्लूइड को समझने से आप हाइब्रिड टाइप ऑटोमेटिक एक्सप्लेन कर पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन और कौन सा सिचुएशन में क्या बन रहा है। और ये फ्लूइड के साथ और एक चीज थोड़ा याद रखो, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर सबसे पहले क्या होता है? पोटासिक अल्ट्रेशन होता है, उसके बाद फाइलिक अल्ट्रेशन होता है, उसके बाद आर्जिलिक अल्ट्रेशन होता है, उसके बाद प्रोपाइलिटिक अल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो पोटासिक अल्ट्रेशन 500 डिग्री के ऊपर आसपास में होता है। फाइलिक अल्ट्रेशन, पोटासिक में क्या होगा? पोटास फेल्सपार या पोटास के पोटासियम रिलेटेड मेटामॉर्फिज्म, सॉरी अल्ट्रेशन होगा ना। फाइलिक में क्या होगा?
फाइलोसिलिकेट्स बनना स्टार्ट होगा, आर्जिलिक में क्ले मिनरल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। और पोरफाइलिटिक तो बहुत कम टेम्परेचर में होता है, 200 150 इवन कम में भी होता है, जिसमें थोड़ा एपिडोट उस टाइप का बनता है ना। ग्रीन स्पेसिस में भी कुछ कुछ टाइप पे पोरफाइलिटिक अल्ट्रेशन देखा जाता है। एंड देन कभी कभी मिनरल स्पेसिफिक अल्ट्रेशन जैसे क्लोराइटाइजेशन, सेडिसिटाइजेशन, वो सब भी डिफरेंट इसी के अंदर में ही आता है। सो ओवरऑल ये आप 4 अल्ट्रेशन को थोड़ा याद रखिए अभी के लिए। नाउ देखिए एपिथर्मल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्केनिक एरियाज। कहाँ कहाँ एपिथर्मल होगा? एपिथर्मल मीन्स ये देखो, ये एक फ्लूइड मैग्मा से जब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना मैग्मा, उस टाइम मैग्मा डिफरेंट डेप्थ में डिफरेंट टाइप का मिनरलेशन कराता है। अभी नीचे वाला पार्ट को हम लोग अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, इधर से स्टार्ट करो। सबसे पहले अल्ट्रोमेटिक कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पोरफायरी के बारे में बात किया था ना। तो देखो पोरफायरी का फर्दर सेलुलर लेवल में इट इज कनेक्टेड वोल्केनिक्स एनवायरनमेंट, जहाँ पे तो सरफेस से अप टू मैक्सिमम 1-1.5 किलोमीटर के डेप्थ के अंदर ही होता है जो जिस टाइप का अल्ट्रेशन ना, उसको बोला जाता है एपिथर्मल डेप्थ। उसमें क्या है टेम्परेचर कंडीशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस टाइम लेड, जिंक, सिल्वर, मोलिब्डेनम, गोल्ड ये सब बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को एपिथर्मल कंडीशन बोलता है। सो कहाँ बनेगा? वॉल्केनिक एरियाज कहाँ? यूजुअली जहाँ कन्वर्जेंट सेटिंग होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पोरफायरी के बारे में बात किया था ना। लेकिन एक चीज है देखो, एपिथर्मल मिनरलेशन दुनिया में जहां भी दिखते हैं बहुत यंगर रॉक में दिखता है, यूजुअली टर्शियरी और रिसेंट में देखा जाता है। तो लेस देन 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक में मिलता है। इसका मेन कारण क्या है? बिकॉज एक तो सबडक्शन जोन है मेन सेटिंग, तो वॉल्केनिक एरियाज यूजुअली हाई माउंटेन्स जहाँ पे होगा वही होगा, लेकिन हाई माउंटेन एरिया तो प्रोन टू बी इरोडेड। तो नेचुरली ऊपर में ओल्डर रॉक तो इरोड होके आज मिलेगा ही नहीं ना, तो इसीलिए यंगर रॉक में मिलेगा। ओल्डर रॉक तो एक्चुअली क्या है, इरोशनल रिमनेंट्स दिखते हैं, तो जहाँ पे जिस शैलो डेप्थ में मिलता है वो शैलो लेवल ही तो इरोड होके नीचे निकल गया। तो इसीलिए एपिथर्मल का इन सिटू कभी भी मिलेगा नहीं अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक टेरेन जहाँ पे वो स्पेसिफिकली प्रिजर्व्ड हुआ, वैसा कंडीशन भी एग्जिस्ट करता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। एंड शैलो एपिथर्मल क्या होगा? फर्स्टली इरोड हो जाएगा ना, जो चीज बोल रहा था। सो इसीलिए देखो एपिथर्मल कंडीशन या कुछ भी है कन्वर्जेंस सेटिंग कहाँ कहाँ मिलता है। देखो ये जो है स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर है, फिर हिमालयन माउंटेन है जहाँ पे कन्वर्जेंस सेटिंग मिलता है ना, तो वो सब जगह पे हमारा क्या होगा, इस टाइप का एपिथर्मल मिनरेशन मिलेगा। कैसे होगा वो दिखाता हूँ। तो इधर देखो ये लो सल्फाइडेशन एंड हाई सल्फाइडेशन को अलग से किया गया है। इधर एक गोला बोल के जो साउदर्न पार्ट में देखो, साउथ अमेरिका का पास में, ये तो कन्वर्जेंस सेटिंग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया ना। तो इधर देखो ये एकदम साउदर्न टिप के बगल में जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लो सल्फाइडेशन है, लेकिन इसका ये है यूनिक एग्जांपल, बहुत ओल्डर होता है, बाकी सब यंगर टर्शियरी रिसेंट में। लेकिन ये थोड़ा ओल्डर है बिकॉज ये समहाउ बच गया, बहुत लो लाइंग एरिया में था जिसका इरोशन हुआ ही नहीं, बाकी इट वाज सराउंडेड बाय हाईलैंड, तो इसीलिए इसका जियोलॉजिकल स्केल में इरोशन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए प्रिजर्व रह गया, अभी भी देख सकते हो। सो ओवरऑल लोकेशन ऑफ एपिथर्मल डिपॉजिट कहाँ होता है? एल्पियन और हिमालयन प्लेट बाउंड्री, स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर्स, एंड इधर देखो अलोंग रिसेंट वोल्केनोज ओवर सबडक्शन जोन्स और ओल्डर सबडक्शन जोन्स एंड with low lying areas which escaped erosion। समझ गया? जैसे ये जगह है, ये सब जगह पे इरोशन somehow escape हो गया, तभी तो आज भी दिख रहा है, अदरवाइज it would have been eroded and totally eradicated। now ये देखो ये है, दिस इज द लिंक। इधर कहीं प्लूटोनिज्म हो रहा है, प्लूटोनिक बॉडी आके फ्रीज हो गया, सो ये क्या करेगा इवेंचुअली वेंट उसका उससे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन निकल के क्या होगा, उसके चारों तरफ में अल्टरेशन करेगा। नाउ ये जो प्लूटोनिक बॉडी है, इधर पे क्या बनाएगा? पोरफायरी डिपॉजिट बनाएगा, प्रीवियस वीडियो में बोला था ना। एंड पोरफायरी डिपॉजिट में मोस्टली कॉपर रहेगा, मोलिब्डेनम रहेगा। इसका हायर लेवल में क्या होगा? देखो डायरेक्ट जहां आ रहा है जियोथर्मल ग्रेडियंट हाई रहेगा, तो टेम्परेचर शार्पली बढ़ रहा है ना। सो एसिडिक फ्लूइड है, ये तो एसिडिक फ्लूइड जनरेट करेगा। तो ना एसिडिक फ्लूइड सडनली ऊपर जहां आ रहा है उधर हाई सल्फाइडेशन मिलता है। ठीक है,
क्योंकि ये एसिडिक फ्लूइड डायरेक्ट आ रहा है। इधर देखो साइड में क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है और मेट्यूरिक वाटर मिक्स होकर डाइल्यूट भी कर रहा है। सो एसिडिक वाटर को न्यूट्रलाइज भी कर रहा है और टेम्परेचर भी कम कर रहा है। सो ये सब कारण के लिए इधर भी गोल्ड सिल्वर मिलता है, लेकिन ये लो सल्फाइडेशन, सल्फाइड डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस लो सल्फाइडेशन एंड हाई सल्फाइडेशन को। इधर और एक सेम चीज को थोड़ा जूम इन करके दिखा, ये देखो लिंक, ये मैग्मा बॉडी से ऊपर आके ये पर्टिकुलर डोमेन में क्या, पोरफायरी डिपॉजिट, फर्दर पोरफायरी से वेन सिस्टम, डिसमिनेशन, माइक्रो क्रैक्स जहां आएगा बहुत सारा, इसमें क्या होगा, एपीथर्मल टाइप डिपॉजिट बनेगा। एपीथर्मल मींस 50 से 200 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर जो हाइड्रोथर्मल कंडीशन था, वो जिस मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोला जाता है। सो इधर हाई सल्फाइडेशन होगा, जितना दूर जाओगे ग्राउंड वाटर से इंटरेक्ट ज्यादा होगा, फॉल्ट ये सब पाथवे से मेटेरिक वाटर आएगा, इंटरेक्ट करके फ्लूइड को डाइल्यूट करके जो मिनरलाइजेशन करेगा वो है लो सल्फाइडेशन एरिया। तो इसको भी देखो अगेन, वही मैग्मा को ही जूम इन करो अंदर, ये देखो मेन बॉडी से कितना बाहर ज्यादा कूल है। तो इतना जितना डायरेक्शन में जाओगे चारों तरफ अवे फ्रॉम मैग्मा बॉडी, ये टेम्परेचर कमते रहेगा ना। सो सबसे हायर टेम्परेचर में पोरफायरी बनेगा, कॉपर, उसके बाद क्या होगा, गोल्ड, मोलिब्डेनम, एंड सबसे लास्ट में गोल्ड, जिंक, लेड, ये सब बनेगा। तो सिल्वर, मोलिब्डेनम, गोल्ड का इन बिटवीन में बनेगा ना, लास्ट में लेड, जिंक बनता है। तो ये पॉइंट समझना चाहिए। तो ये देखो, ये भी देखो टाइम स्केल में जितना देखा गया है फेनरो, जो ये जो लाल स्ट्रिप है ना, टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कॉन्टेक्स्ट में यही पोर्शन है जहां पे एपिथर्मल टाइप गोल्ड मिनरलाइजेशन या एपिथर्मल टाइप एनी डिपॉजिट मिलता है। सो ये टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 100 मानने से ओनली 1% होगा, है ना, 1% टाइम, दैट इज ओनली ये रिसेंट टू टर्शियरी में मिलता है एपिथर्मल। ओल्डर में होने से भी कोई भी कन्वर्जन सेटिंग में शायद हुआ था, लेकिन क्या है, वो तो एकदम टॉप में बन रहा है, ये ऐसा पोर्शन वो तो इरोड हो गया इवेंचुअली, तो मिलता नहीं, दिखा नहीं जाता है ना। तो नाउ अभी देखो इम्पोर्टेंस क्या है इसका। अभी देखो ये गोल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहले प्लेसर, जैसे कि जो साउथ अफ्रीका में मिलता है ना, कोई भी प्लेसर डिपॉजिट सबसे ज्यादा विथ वाटर स्ट्रैंड बोलता है ना। उसके बाद देखो 12% एपिथर्मल से आता है गोल्ड। एंड गोल्ड का आज के जस्ट दिखाया गया है, जो जो चीज वैल्यूएबल चीज मिलता है ना इस टाइप का सेटिंग में, सभी का प्राइस देखो, सोचो इंपॉर्टेंस कहाँ बढ़ रहा है इसका। कॉपर का ये डॉलर के हिसाब से पर पाउंड, इसका आउंस के हिसाब से देखो गोल्ड का, है ना। तो ये है, यही 7 कॉम्बिनेशन को मान लो, ये सब देखो कितना कॉस्टली बेस मेटल से गोल्ड है, प्रीशियस मेटल सब कुछ मिल रहा है इस टाइप का सेटअप में। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। ना एक चीज देख लो, ये देखो कैसे बनता है ना, क्रिस्टलाइजिंग मैग्मा रिलीज वाटर एंड गैस एट हाई प्रेशर। ठीक है, इधर से क्या होगा, इधर प्रीवियस वीडियो में भी दिखा है ना, इधर से तो मैग्मेटिक वाटर जाएगा। मैग्मेटिक वाटर इस टाइम में जब हाई टेम्परेचर प्रेशर है तब तो ये गैसियस फ्लूइड है। ठीक है, वाटर एंड गैस एट हाई प्रेशर, देन प्रेशर फर्दर क्या होगा, इंक्रीज क्यों करेगा, बिकॉज जब विथ इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, फेल्सपार क्रिस्टलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइज करने से क्या होगा, लिक्विड फेज में फेल्सपार जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्रिस्टलाइन होने से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो वॉल्यूम एक्सपांड करेगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा ना सराउंडिंग में। एंड हाई प्रेशर स्टीम, जो CO2, H2S, ये सॉल्ट, ये सब रप्चर कर देगा ना इंट्रूशन होने के बाद। इंट्रूशन इसीलिए तो होता है ना, ब्रेक डाउन कर देगा सराउंडिंग कंट्री रॉक को। एंड माइक्रो क्रैक्स, वेनलेट्स अलोंग, जहां जहां इंटरकनेक्टेड परमिएबल पाथवे मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा, उधर से फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा। एंड ये फ्लूइड में ऑलरेडी बहुत सारा गोल्ड, मोलिब्डेनम, कॉपर तो रहता ही है, तो शुरू में क्लोरीन कॉम्प्लेक्स बनाता है एट हाई टेम्परेचर कंडीशन में, जब स्टीम की तरफ से रहता है। जब टेम्परेचर कम होगा तब कॉन्डेंस होकर सॉल्टी ब्राइन बना देता है। ठीक है, फर्दर और भी ऊपर की तरफ आता है। एंड इवेंचुअली फर्दर जब बहुत कूल डाउन होता है 250-300 डिग्री के आसपास, तब मोलिब्डेनम, कॉपर ये सब बनाता है, उसके बाद गोल्ड बनाता है। एंड एट द लास्ट क्या है, लेड, जिंक, ये सब का सल्फाइड्स भी बनाएगा। सो लो सल्फाइडेशन एंड हाई सल्फाइडेशन एरिया क्या बोला, जो इमीडिएट ऊपर है ना वो हाई सल्फाइडेशन है, जो थोड़ा दूर में है
अवे फ्रॉम द मेन सोर्स, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें लो सल्फाइडेशन बनता है। सो फर्दर सल्फाइडेशन के बारे में हम लोग डिटेल में अलग से एक्सक्लूसिवली वीडियो बनाएंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू रखा हूँ, इसी का कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सल्फाइडेशन का इंपॉर्टेंस देख लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, डोंट वरी, ये लास्ट स्लाइड को मैं जस्ट रखा एज अ हिंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्सक्लूसिव डिटेल वीडियो लाऊंगा, तब आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। देखो पोर्फायरी सिस्टम, स्कार्न एंड नाउ एपिथर्मल और आर इंटरलिंक्ड। एक प्लूटोनिक इंट्रूशन हो रहा है उसके साथ इंटरलिंक है, स्कार्न भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है, बिकॉज जब प्लूटोन ओनली कैल्शियम या कार्बोनेट एरिया में प्लूटोन आ रहा है, इम्प्लेस हो रहा है, तब स्कार्न बनेगा। अदरवाइज क्ले होने से, शेल होने से हॉर्नपेल्स बनेगा, सैंड होने से, ऑफ कोर्स सैंडस्टोन होने से क्या होगा, मेटामॉर्फिक होकर क्वार्टजाइट बनेगा। सो सभी इंटरलिंक्ड है। सो ऐसा एक सिस्टमेटिकली जेनेटिक वे में हम लोग एक एक डिपॉजिट को समझेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।